नमस्कार। छत्तीसगढ़ के सत्ताधारी दल के नेताओं में घमासान मचा हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हफ्ते भर के अंदर दोबारा दिल्ली झगड़ा निपटाने पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ राहुल गांधी की बैठक आज तकरीबन 3 घंटे चली। बाहर आकर बघेल ने कहा, हमने अपनी बातें कह दी हैं, हमने मुख्यमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को बुलाया है और वो अगले सप्ताह राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। आप 5 साल मुख्यमंत्री बने रहेंगे कि नहीं? मुख्यमंत्री हाईकमान ने बनाया है और इसके बारे में पूनिया जी ने आपको परसों कह दिया है, परसों नरसों स्पष्ट कर दिया है। देखिए, मेरा वर्जन तो ये है कि हाईकमान ने मुझे बनाया है और जब तक हाईकमान चाहेंगे मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। पूनिया जी ने कहा, उस वर्जन को भी जानते हैं, उसके बाद कोई बात रहने रह जाता है। मेरा सवाल सुन। राहुल जी मेरे आमंत्रण को स्वीकार किए और अगले सप्ताह बस्तर से दौरा करेंगे। कम से कम 2 दिन बस्तर में रुकेंगे, 2 दिन मैदानी हिस्से में भी आएंगे, 2 दिन फिर सरगुजा के एरिया में जाएंगे। तो लगभग मैं समझता हूं कि आने वाले समय में 3 दौरा होंगे, जिसमें कम से कम 2-2 दिन रुकेंगे। विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि अब गुजरात मॉडल फेल हो चुका है, छत्तीसगढ़ मॉडल देश के सामने प्रस्तुत करना है। तो राहुल जी के दिशा निर्देश में जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में संचालित हो रही है, उसे देखने वो आ रहे हैं। हमारे साथ सीधे हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मौजूद है। हिमांशु, आप वहां पर मौजूद हैं जहां शायद विधायक भी हैं। क्या माना जाए, विराम लग गया है जो ये घमासान मचा हुआ है, या अब भी कुछ कसर बाकी है? देखिए, जो भूपेश बघेल के समर्थक हैं एमएलए, वो आश्वस्त हैं। एक एमएलए प्रकाश नायक ने मुझे कहा कि ऑल इज वेल नाउ, अब हम वापस छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। उसके बाद मैंने 2 और कांग्रेस एमएलए से बात की, उन दोनों ने भी कहा कि हम कल वापस छत्तीसगढ़ लौट रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने यह तय किया है कि वो आकर देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में जो विकास का काम चल रहा है, और इसके लिए हमें ज़िले ज़िले में ब्लॉक लेवल पर तैयारी करनी है। और इसलिए जो 54 जो एमएलए थे कांग्रेस के, वो सब अब कल वापस लौटेंगे। ऐसी जानकारी 3 कांग्रेस के एमएलए ने हमें यहाँ पर दिया है। ये वो लोग हैं जिनको हम सुबह से ट्रैक कर रहे थे निधि, और आज जब इनसे मैं मिला, उनके चेहरे पे खुशी थी। और एक विधायक ने ये कहा कि ऑल इज़ वेल नाउ। आज उनके जो विधायक हैं, जो समर्थक विधायक हैं भूपेश बघेल के, वो आश्वस्त हैं कि ये संकट टल चुका है और अब सबको कहा गया है कि अब आप वापस कल छत्तीसगढ़ लौटें और अपने अपने इलाके में तैयारी करें, क्योंकि जब राहुल गांधी वहाँ आएंगे तो उन्हें बहुत सक्रियता से दिखाना होगा कि सरकार। बिल्कुल, लेकिन हिमांशु, सवाल यही उठता है कि छत्तीसगढ़ में कुछ ही राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, और ऐसे में अगर 1 हफ्ते के भीतर मुख्यमंत्री को 2-2 बारी आना पड़ता है, और अभी कुछ दिन पहले जब वो आए थे, 2-3 दिन पहले वापस गए, उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, उन्होंने कहा कि जो 2.5 साल के सपने देख रहे हैं उनको भूल जाना चाहिए, लेकिन फिर 1 दिन बाद फिर उनको बुलावा आ गया। तो एक तरह से जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, सूत्रों ने मुझे बताया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया निधि। सूत्रों ने मुझे बताया है कि 2.5 साल पहले जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार का गठन हो रहा था, तो उस दौरान कोई एक बड़ा नेता ऐसा नहीं था जिसके नाम पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। और इसलिए जब कांग्रेस को बड़ी जीत मिली, तो उसके बाद ये जब चर्चा हो रही थी सरकार के गठन की, उस वक्त ये प्रस्ताव आया था कि एक रोटेशनल सीएम हो तो बेहतर होगा, क्योंकि कांग्रेस के जो अलग अलग खेमे हैं उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को एब्जॉर्ब करना भी आसान होगा। और उस वक्त इस बात की चर्चा थी। लेकिन एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने उस वक्त आलाकमान को आगाह किया था कि मौजूदा परिस्थिति में, राजनीति में, रोटेशनल सीएम एक ही पार्टी के अंदर अगर आप ऐसी व्यवस्था बहाल करने की कोशिश करेंगे तो ये व्यवहारिक नहीं होगा, ये उल्टा पड़ सकता है पार्टी के लिए। और सूत्रों ने हमें बताया कि पिछले 2.5 साल में भूपेश बघेल ने जो अपनी पकड़ है, चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार में हो, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस संगठन में हो, वो पकड़ उन्होंने बहुत मजबूत की है। और यही वजह है आज कि कांग्रेस आलाकमान और दूसरे तरह के दबावों के बावजूद 54-55 एमएलए को दिल्ली लाकर कांग्रेस मुख्यालय में भूपेश बघेल अपना शक्ति प्रदर्शन करने में कामयाब रहे हैं निधि। बिल्कुल, और ये वाकई में हिमांशु काफी चिंताजनक स्थिति भी हो जाती है, क्योंकि 2.5 साल में राजनीति में बहुत कुछ बदलाव आ जाते हैं, और कांग्रेस आलाकमान अगर अपने केंद्र में फैसले नहीं ले पाएगा, हम देखते हैं पंजाब में क्या हो रहा है, हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, तो कांग्रेस संगठन के लिए इस कमजोरी पड़ती है, कांग्रेस संगठन इससे मजबूत नहीं होती है।
मैं आपको रोकना चाहूंगी। मैंने आपसे सौरभ शुक्ला मुझे बताया जा रहा है जुड़ गए, उन्होंने भूपेश बघेल से बात की है। जी सौरभ। भूपेश जी, सारी आज मीडिया की नजरें आप पर, राहुल गांधी जी की बैठक हुई, 3 घंटे बैठक हुई, क्या कुछ हुआ चर्चा, किन विषयों पर चर्चा हुई? चर्चा में देखिए राहुल जी से चर्चा हुई, उसमें वेणुगोपाल जी भी थे, पुनिया साहब भी थे, और छत्तीसगढ़ के राजनीति के बारे में, छत्तीसगढ़ के शासकीय योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। और इन चर्चाओं के बाद अंत में मैंने राहुल जी से आग्रह किया कि आप छत्तीसगढ़ आइए, क्योंकि कोरोना के कारण से आपका भी आना नहीं हो पाया था, साथी लोग भी नहीं आ पाए थे, और इस कारण से छत्तीसगढ़ के लोग आपसे मिलना भी चाहते हैं। तो इसी बहाने कम से कम जब आएँ तो 2 दिन रुकें, ताकि वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वहाँ के मतदाताओं से, वहाँ के अनुसूचित जाति के, जनजाति के, किसानों से सबसे मुलाकात। सर, आपने मुख्यमंत्री के तौर पर उनको आमंत्रित किया है और मुख्यमंत्री के तौर पर उनको रिसीव करेंगे? बिल्कुल सही बात है, इसमें आपको शंका कहाँ हो रही है? सर, 3 दिन में दोबारा आपको दिल्ली बुलाया गया, सब कुछ ठीक था? देखिए, छत्तीसगढ़ मतलब दिल्ली तो हमारा मुख्यालय है, हमारे नेताओं से चर्चा होती रहती है। 3 दिन पहले आए थे तब भी चर्चा हुई, आज भी चर्चा हुई, और उसका निष्कर्ष ये हुआ कि राहुल जी अब छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। सर, टी.एस. सिंहदेव और आपके बीच में सब कुछ बिल्कुल ठीक है? पहले भी मतभेद नहीं था, अब भी मतभेद नहीं है। 2.5 साल का फॉर्मूला, प्रभारी जी ने बोला कि कोई ऐसा 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं था। प्रभारी जी जो बोल दे उसके बाद मेरे बोलने कहाँ रह जाता भाई? तो अब सब कुछ ठीक है, पार्टी में एकजुट है, 70 के 70 विधायक? 70 के विधायक तो है ही, उसमें कहीं 50 विधायक तो आपके समर्थन में आए थे। आज 55 विधायक आपके यहाँ पहुंचे। कोई मेरे समर्थन में नहीं आए थे, अपने नेताओं से मिलने आए थे। प्रभारी पुनिया जी, 2.5 साल का फॉर्मूला मैं तो पहले कह चुका हूँ कि ऐसा कोई फार्मूला नहीं। 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे भूपेश जी, और ना ही कोई इस तरह की चर्चा का विषय रहा है। भूपेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे? अब ये तो वो बता चुके हैं। तो ये पीएल पुनिया, ये भूपेश बघेल साहब जो हैं, और भूपेश बघेल साहब ने कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाने आए थे राहुल गांधी को, और राहुल गांधी ने आमंत्रण स्वीकार किया है। पीएल पुनिया साहब ने कह दिया कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला नहीं था, यानी अब तय है कि 5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे। सहयोगी अशोक माले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो सौरभ शुक्ला ने जो बात की उससे साफ आसार लग रहा है कि भूपेश बघेल की जो कुर्सी है वो बच गई। लेकिन ये बहुत अहम है कांग्रेस पार्टी के लिए भी कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में इस समय कुछ बदलाव ना हो और संगठन एक साथ नजर आए, खासतौर से छत्तीसगढ़ कांग्रेस का संगठन। बहरहाल इसी के साथ, इस खबर के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। उत्तर प्रदेश चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस और मायावती में ठन गई है। कांग्रेस ने एक बुकलेट जारी की जिसमें लिखा है कि मायावती अटैची में करोड़ों रुपए लेकर पार्टी का टिकट बेचती हैं और कोई ज्यादा पैसे दे दे तो पहले के टिकट काटकर दूसरे को दे देती हैं। इससे नाराज मायावती ने कहा है कि कांग्रेस की तो ऐसी बुरी हालत है कि वो अपनी रैलियों में किराए पर दिहाड़ी मजदूर लाती है। नोटों की ये माला मायावती ने 15 मार्च 2010 को पहनी थी। लंबे अरसे तक ये तस्वीर सियासी बहस मुबाहसे का हिस्सा थी। और ये सिर्फ यही नहीं, दुनिया के तमाम मुल्कों में खबरों की सुर्खियां बनी। लेकिन अब 11 साल 5.5 महीने बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को फिर उठाया है। अपनी बुकलेट में लिखा है कि मायावती की माला में 18 से 21 करोड़ तक के नोट लगते थे। इसमें लिखा है कि मायावती दलित नहीं दौलत की बेटी हैं। अटैची में करोड़ों रुपए लेकर पार्टी का टिकट बेचती हैं। असेंबली का एक टिकट 2 से 10 करोड़ में बेचती हैं। महंगे टिकट की वजह से 1.5 दर्जन नेताओं ने बीएसपी छोड़ी है। किसी टिकट का ज्यादा दाम मिल जाए तो पहले का टिकट काटकर दूसरे को दे देती हैं। इंजीनियर मनोज गुप्ता ने मायावती के जन्मदिन का चंदा नहीं दिया। इससे नाराज बीएसपी एमएलए शेखर तिवारी ने इंजीनियर की हत्या कर दी। मायावती को फूलों की नहीं, नोटों की माला पहनने का शौक है। हर माला में लगे थे 18 से 21 करोड़ के नोट। इससे नाराज मायावती ने आज कहा कि कांग्रेस की तो इतनी बुरी हालत है कि उसे रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए किराए पे दिहाड़ी मजदूर लाने पड़ते हैं। बेहतर होता कि वो दूसरों के घरों में झांकने के बजाय अपने गिरेबान में झांकती। टिकट बेचने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि टिकट बेचा नहीं जाता, ये पैसा गरीब उम्मीदवारों की मदद के लिए जमा होता है। हमारी पार्टी को मजबूरी में पार्टी के ऐसे उम्मीदवारों से चुनाव लड़ने के लिए उनसे कुछ एडवांस में ही पैसा भी जमा कराना पड़ता है और फिर उसी पैसे को उनके चुनाव पर ही पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा
खर्च कर दिया जाता है। कांग्रेस चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग कर रही है। ये किताब उसी का हिस्सा है। किताब का नाम है किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश और कवर पेज पर सीएम योगी, बीएसपी अध्यक्ष मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीरें हैं जो इसके लिए एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। मायावती को नाराज करने वाली एक तस्वीर ये भी है जिसमें वो हाथी पर बैठकर बीजेपी का झंडा लहरा रही हैं। मैं समझता हूं बहन जी एक सम्मानित नेता है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं उसके जिम्मेदार तो यही सरकारें हैं जो गैर कांग्रेसी सरकारों में उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है। चीनी मिल जो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में थी उसको किसने बेचा? कांग्रेस को लड़ने के लिए लड़ाई वाले तेवर भी अपनाने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है चुनाव में वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए वो इस तरह के लड़ाई वाले तेवर अपना रही है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।